हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे जबलपुर मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं आपका अपना ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम का एक ज्ञानवर्धक वीडियो। आज का विषय लेंगे, किस व्यक्ति की गुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है और गुरु बृहस्पति की महादशा का क्या सुंदर या खराब फल होता है। ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम की इस सीरीज में आपने देखा होगा, बड़ी ज्ञानवर्धक, बड़ी रोचक, बड़ी रहस्यमय जानकारियां आपको मिलती हैं। गुरु बृहस्पति की महादशा अगर अच्छी चल रही है तो क्या फल होंगे और बुरी चल रही है तो क्या फल होंगे। गुरु बृहस्पति की महादशा अगर अच्छी है तो ये तय है कि इस महादशा काल में विवाह होना तय होता है। अगर विवाह की उम्र है तो, संतान होने की उम्र है तो संतान होगी, इसमें कोई शक नहीं। गुरु बृहस्पति की महादशा बहुत बहुत श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति ज्ञान से संबंधित किसी भाव से जुड़े हैं तो, अगर गुरु बृहस्पति अनुकूल हैं आपकी कुंडली में और चौथे घर से या लग्न से संबंधित जुड़े हैं तो स्वास्थ्य, सुख, संपन्नता, नए वाहन का, नए मकान का सुख, जनता का सहयोग, सब कुछ मिलेगा। आपने देखा होगा, बिल्कुल संभावना नहीं होती और नेताजी बन जाते, बहुमतों से जीतते हैं। क्यों? चौथे घर से संबंधित गुरु अनुकूल हो, उनकी महादशा चल रही हो तो जनता का भरपूर सहयोग मिलता है। गुरु की महादशा अगर अच्छी है तो मनुष्य की नेतृत्व करने की, ये उंगली चलने लगती नेतृत्व करने की, क्योंकि इसी में पुखराज पहना जाता है, इंडेक्स फिंगर में, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती। गुरु अगर अनुकूल है, विद्यार्थी जीवन है तो क्या कहना, पढ़ाई फिर ऐसी होगी कि लोग देखते रह जाएं। लेकिन अगर गुरु खराब है तो इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ इसके विपरीत फल होने लगता है। गुरु की महादशा हो, 10वें घर में गुरु बैठा हो और वृद्ध अवस्था चल रही हो, क्या कहने, सम्मान भी, पैसा भी, प्रतिष्ठा भी और मृत्यु भी, और मृत्यु के बाद अमल कीर्ति भी। अमल कीर्ति शब्द ज्योतिष में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसके लिए जब मनुष्य जीते जी तो सम्मानित रहे ही, लेकिन मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के बाद भी सम्मानित रहे। उसकी फोटो लगाई जाए, उनकी मूर्तियां लगाई जाएं, नाम स्मरण किया जाए, उनके नाम से चौक चौराहे के नाम रखे जाएं, इसे अमल कीर्ति योग की संज्ञा दी जाती। तो लेकिन गुरु अगर खराब है तो सोने से संबंधित धन की हानि होगी और उत्तर पूर्व दिशा में कष्ट होगा, नुकसान होगा। गुरु अगर खराब है तो आप कोई जमीन खरीद लेंगे, कहां? उत्तर पूर्व दिशा में खरीदेंगे और वह जमीन लफड़े में पड़ जाएगी। गुरु अगर अनुकूल है तो उत्तर पूर्व दिशा में आप जमीन खरीदेंगे, उसमें मुनाफा हो जाएगा। यही अंतर है। ग्रहों की सम विषम, अच्छी बुरी स्थिति से यही फर्क पड़ता है। मनुष्य का जीवन ग्रहों से संचालित होता है, इसमें कोई शक नहीं। गुरु बृहस्पति अगर खराब है, किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि इनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है और गुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में खराब है। ये मान लीजिए कि लीवर खराब होने के बाद सब गोविंदाय नमो नमः होने वाला है। लेकिन अगर गुरु बृहस्पति अच्छा है तो मनुष्य सारे दुर्गुणों से, शराब इत्यादि नशा से ऊपर उठकर, सब झंझटें छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। वही बिगड़ा हुआ लीवर लंबे समय तक चल जाता। पेट की व्याधि होना, मांस में नाना प्रकार की तकलीफें होना, शरीर में गांठ होना और कैंसर होना,
नाना प्रकार के कैंसर जो होते गुरु बृहस्पति के कारण होते। तो गुरु बृहस्पति की महादशा अगर खराब है तो कैंसर की बीमारी जरूर पनपती है, ऐसा हमारा हजारों कुंडलियों का अनुभव है। कुछ कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनको हम एक सेकंड में, एक नजर मात्र में बता देते हैं कि यह व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होना तय। उसका छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। वैसे भी आपको एक रहस्यमय जानकारी दे दें, कैंसर से बचने के लिए आम जो फल होता मैंगो, इसका दान जरूर करना चाहिए। मैंगो दान करने से, आम का दान करने से भविष्य में होने वाली भयंकर कर्क रोग, विद्रति रोग, विद्रति इसको बोलते हैं, कर्क रोग बोलते हैं, बहुत से नाम इसके हैं कैंसर के, तो यह कैंसर बीमारी नहीं होती। तो हैं छोटे छोटे प्रयोग, लेकिन इनके प्रभाव बड़े अच्छे होते हैं। देखिए हमारे पास बहुत कम उपाय है, बहुत ज्यादा उपाय नहीं, लेकिन हैं बड़े कारगर और चुनिंदा। बहुत ज्यादा उपाय तो इसलिए नहीं है कि देखिए हमारी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं, 52-53 साल है। इतनी उम्र में भला लाखों उपाय हम कैसे कर लेंगे। जैसे एक पंडित जी हमारे, उनकी उम्र हमसे 10 साल कम है, नाम चल रहा है, वो लाखों करोड़ों उपाय बताते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कोई उपाय आपने किया है तो बगलें झांकने लगेंगे। जब तक प्रयोग किया नहीं, उपाय किया नहीं, आप उसको दूसरे को बताने के अधिकारी नहीं होते। पहले एक्सपेरिमेंट करिए, प्रयोग करिए, फिर किसी को बताइए। बिना एक्सपेरिमेंट के आप किसी को भी उपाय बताते हैं तो वह तो किताब से लिखा देखा आपने, कॉपी कर दिया। कॉपी करने में आप विद्वान नहीं। अगर आपने प्रयोग किया है, किसी का भला हुआ, तो वह प्रयोग सही है, नहीं तो सब बातें। रोजाना हम 8:30 9 बजे करीब इसी यूट्यूब भविष्यफल चैनल पर लाइव होते हैं। आप एक बार का लाइव कार्यक्रम जरूर देखिए, समय निकालिए। अगर एक कॉलर को भी आप सुन लेंगे, हमारा दावा है जिंदगी में आप हमारे लाइव कार्यक्रम को जहां तक संभव होगा नहीं छोड़ पाएंगे। जरूर देखें। तो गुरु बृहस्पति अगर अनुकूल है तो अनेक प्रकार के लाभ होते हैं, लेकिन अगर गुरु बृहस्पति प्रतिकूल है, अलग अलग घरों के स्वामी हैं, तो इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे कि कौन से घर का गुरु बृहस्पति स्वामी होकर कौन कौन सा फल देगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये कौन कौन से घर में हैं, कौन कौन से घर से संबंधित हैं, ये 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक किस किस घर के स्वामी हैं, और खराब होने पर इनके क्या फल होंगे और अच्छे होने पर इनके क्या फल होंगे। हम पूरी जानकारी विस्तृत में आपको विस्तृत जानकारी देंगे, विस्तार रूप में जानकारी देंगे। आप तो जुड़े रहिए बच्चे तो जगत में हड़कंप नाम के वीडियो के साथ। हम रोजाना लाइव होते हैं, इसमें जुड़कर आप अनेक प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात कि गुरु बृहस्पति के खराब होने पर क्या किया जाए। बढ़िया पीतल का बर्तन ले लें। पीतल के बर्तन में कपड़े के अंदर चने की दाल, केला, हल्दी की गांठ या गणेश जी के मंदिर में दान करें, या किसी भी मंदिर में दान करें। चूंकि शिव जी को दान ना करें क्योंकि हल्दी है, हल्दी शिव जी को नहीं लगती। ध्यान रखिए, लोग तो कुछ भी कराते रहते हैं। ज्योतिर्लिंगों में भी जाओ तो वो कहते माता पार्वती जी साथ में इसलिए चढ़वा देते, पर हमारा सोचना कुछ अलग है। शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ती तो नहीं चढ़ती, नहीं चढ़ाएंगे। जहां विवाद है वहां हाथ जोड़कर प्रणाम करने में ही भलाई। ना तो हम और आप इतने बड़े ज्ञानी हैं और ना ज्ञानी बनने की जरूरत है। भगवान के विषय को कौन जान सकता है। तो गणेश जी के मंदिर में दान कर दें, उनसे प्रार्थना करें। ईश्वर ने चाहा तो आपको गुरु बृहस्पति के अनुकूल फल मिलने लगेंगे। गुरुवार के दिन केला दान करें, गुरुवार के दिन केला ना खाएं। केसर का तिलक माथे पर लगाने लगे, जरूर कल्याण होगा। पीपल ना काटें, पीपल के पत्ते ना तोड़ें, पीपल में 1 लोटा जल चढ़ा दें दूर से, पर स्पर्श ना करें, गरीबी बढ़ेगी। पीपल को छूने से गरीबी बढ़ती, दरिद्रता का वास होता है। दूसरी बात, दूर से पीपल की पूजन करें, जरूर कल्याण होगा। ब्राह्मणों का आदर करें। बुजुर्ग ब्राह्मण या जो खासकर भगवान के पुजारी हैं, जिनकी दाढ़ी है, उम्र ज्यादा है, 60 साल के ऊपर हैं,
ऐसे ब्राह्मणों का आदर सम्मान करने पर गुरु बृहस्पति का अनुकूल फल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में सूट करता है तो पीला पुखराज आपकी जिंदगी को बदल सकता है, खराब दशा में भी और अच्छी दशा में भी। डिपेंड करता है, सूट करे तब। अगर सूट नहीं करता तो यही पुखराज आपकी जिंदगी को कवाड़ा कर सकता है, अगर सूट नहीं करता है तो। और सूट करता है तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये करता है, सूट करने में और ना करने में थोड़ा सा बीच की दूरी है, ज्यादा नहीं। सूट नहीं किया तो भारी दुर्घटना भी हो सकती, कुछ भी हो सकता, और सूट कर गया तो जिंदगी बदल जाएगी। इसके लिए अच्छे ज्योतिषी से कुंडली विश्लेषण करा लें। अगर नहीं आपकी कुंडली विश्लेषण कहीं हो रही है, हमारे ऊपर आपको भरोसा बनता, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल को देखिए, 7-8 हजार वीडियो हैं, आप देखकर दंग रह जाए। हर वीडियो में आदमी कहता हाँ, हर वीडियो हमारा रिव्यू है, रिव्यू। हर लाइन हमारी रिव्यू है, वीडियो नहीं। हर लाइन में आदमी कहता हाँ ये बात सत्य है, हाँ ये बात सत्य है, गुरुजी आप जो कह रहे हैं 1000% सत्य है। तो यही तो रिव्यू है। और रिव्यू किसको कहते हैं? तो उन वीडियो को देखिए, जुड़िए। और हमारे से कुंडली दिखाने के लिए एक बड़ा सुंदर तरीका है, YouTube भविष्यफल चैनल में हम लाइव होते हैं। हमारे चैनल भविष्यफल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा लाइव का। लाइव में जुड़ के कमेंट बॉक्स में अपना नाम नंबर बार बार कमेंट करिए, हमारे यहाँ से फोन आएगा और फ्री में बात हो जाएगी, 1 रुपये नहीं लगेगा, और पता चल जाएगा कौन सी दशा है, कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा नहीं। ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम के इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। एक नए वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर भेंट होगी। अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इसे शेयर करते रहिए ताकि दूसरे लोगों की भी गुरु की महादशा का लाभ वो ले सकें और फायदा प्राप्त कर सकें। किसी का अमंगल हो रहा हो तो बचाव हो सके, भला कीजिए, भला होगा। धन्यवाद।